हाय ऑल, अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज एक खास दिन है श्रावण पूर्णिमा का, जिस पर हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। और हर बार खास दिन की तरह आज भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छी कविता है। बट कविता से पहले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है मेरे पास कि हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते क्यों। सो कल एंटायर डे मैं यही सोच रहा था कि रक्षाबंधन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा, सो नोबडी कुड आंसर क्लियरली। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया एज यूजुअल और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पता चली दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। तो रक्षाबंधन पहले होता क्या है, एज यू ऑल नो, रक्षाबंधन दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है रक्षा। रक्षा का मतलब होता है प्रोटेक्शन। और दूसरा शब्द है बंधन। बंधन यानी कि जो लव या प्यार का बंधन होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। सो रक्षाबंधन जरूरी नहीं है कि एक भाई ही बहन को या फिर बहन भाई को बांधेगी। ये कोई भी किसी को भी, इट्स प्रोटेक्शन ऑफ लव बिटवीन टू ह्यूमंस। यानी कोई भी दो इंसान आपस में ये पवित्र जो धागा है ये बांध सकते हैं। वो बहन भाई को बांध सकती है, भाई बहन को बांध सकता है, भाई भाई को बांध सकते हैं, मम्मी बेटे को बांध सकती है, एक पिता अपने बेटे को बांध सकते हैं। जनरली माइथोलॉजी में, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, शास्त्रों में ये दिखाया है कि एक स्त्री ने पुरुष को बांधा है, बट ये कोई भी किसी को बांध सकता है। और इसके दो फेजेस हैं। पहला फेज तो ये पवित्र धागा है, और दूसरा इट ऑल्सो शोज पावर ऑफ माइंड। यानी जब भी एक स्त्री एक पुरुष को ये धागा बांधती है तो विद दिस रिजोल्यूशन, विद द पावर ऑफ माइंड, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग टू मी, कि वो ये प्रण लेती है कि जब तक ये धागा इनके या इनके हाथ पे रहेगा उनको कुछ नहीं होगा। वो भाई हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, whoever it can be. So it's not necessarily कि एक बहन ही भाई को बांधे। तो इसके 7 या 8 अलग अलग स्टोरीज मुझे मिले, जो मैं धीरे धीरे करके आपसे शेयर करूंगा। तो एक वीडियो में एक स्टोरी होगी। बाकी स्टोरीज जानने के लिए यू कैन वॉच मोर वीडियोस, एंड जब ये पूरी स्टोरीज मैं बता दूंगा देन आई विल गो टू पोएम और कविता जो बहुत ही खास है। तो आइए पहली स्टोरी शुरू करते हैं। आई होप यू लव इट। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा है, बट इट्स सो इंटरेस्टिंग। सो पहली स्टोरी कृष्ण और द्रौपदी के लिए। सो हिंदू माइथोलॉजी में ये कहा जाता है, इसकी 2 मान्यताएं हैं। इसी स्टोरी की पार्ट ए और पार्ट बी है। तो पार्ट ए ये है कि कृष्ण जी ने जब अपना सुदर्शन चक्र चलाया था, एक एविल राजा थे जिनका नाम था शिशुपाल, उनको मारने को। तो जब उन्होंने इतनी तेज तरार सुदर्शन चक्र चलाई तो वो ही वॉज बिहेडेड इमीडिएटली वो मर गए थे शिशुपाल। बट लॉर्ड कृष्णा जो थे, हमारे कृष्ण भगवान, उनका जो छोटी उंगली थी जिससे वो सुदर्शन चक्र चलाते थे वो हर्ट हो गई थी और उनको बहुत ही ब्लीडिंग हो रही थी, खून निकल रहा था। दूसरा ये है कि गन्ने के खेत में संक्रांति के दिन वो कुछ काम कर रहे थे और उनके हाथों से खून निकला था। बट दोनों स्टोरी में कॉमन ये है कि उनकी छोटी उंगली में चोट लग गई थी। और अगर खेत की बात करें तो खेत, जब ये रुक्मणी और सत्यभामा को पता चला, जो उनकी पत्नियां थी, तो वो दौड़कर गई उनको मेडिकेट करने को। बट वहां पे द्रौपदी मौजूद थी और द्रौपदी ने उनको अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगलियों पे बांधा। इस बात से कृष्ण जी बहुत खुश हुए और उन्होंने ये उनको वरदान दिया कि जब भी द्रौपदी को जरूरत पड़ेगी तो कृष्ण जी उनकी मदद के लिए आएंगे। और उनको वरदान देते समय उन्होंने ये बोला, अक्षयम। अक्षयम एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है अनएंडिंग, एंडलेस या फिर इनफाइनाइट, अक्षयम। और हम सभी जानते हैं कि जब चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, और ये कब हुआ था, कौरवों के द्वारा धृतराष्ट्र की सभा में, ओपन सभा में। तो जब चीरहरण हो रहा था तब द्रौपदी ने याद किया और कृष्ण जी, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, वो वहां पर आए। और आपको पता होगा उन्होंने क्या वरदान दिया था, जैसा कि मैंने भी बताया, अक्षयम। इसीलिए द्रौपदी की जो साड़ी थी वो खत्म ही नहीं हुई, कितनी भी कोशिश कर ली। एक वर्जन तो ये, दोनों ही केसेस में द्रौपदी सेंट्रल है और कृष्णा सेंट्रल है। तो द्रौपदी का जो एक्ट था, अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ फाड़ कर उनके हाथों को प्रोटेक्ट करना और उंगलियों को प्रोटेक्ट करना, दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ रक्षाबंधन। यानी कि आप फिर से देखोगे रक्षा और बंधन, उन्होंने जो रक्षा सूत्र बांधा था दैट वाज फॉर प्रोटेक्शन।
सो ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी के लिए यू हैव टू वॉच पार्ट 2। थैंक यू, बाय बाय।